गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 7 पाठ 7 हिंदी रीडर का पाठ 7 जिसके हम मामा हैं। ठीक, इस चैप्टर की हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इसको पुनः रीडिंग करना। ठीक, और रीड करने के बाद इसके जितने कठिन वर्ड तुमको समझ में आते हैं और वर्ड मीनिंग राइट करना और लर्न करना। ठीक, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? आज के विद्यार्थी जो आगे चलकर देश के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास में भागीदार होंगे, उनके लिए आवश्यक है कि वह देश में लोकतंत्र व्यवस्था का सही रूप क्या हो उसे समझें। पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को आज की राजनीतिक स्थितियों से अवगत करना है। ठीक, पाठ का सार है, पाठ की पूरी कथा मुख्यतः दो चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती है जो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े नहीं हैं। वह दोनों भारतीय समाज का हिस्सा हैं जहां रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है, परंतु एक चरित्र समाज के भोले भाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा उस वर्ग का जो भोले भाले वर्ग को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। इस कथा में लेखक ने इन दोनों वर्गों की तुलना क्रमशः भोले भाले मतदाताओं तथा कुटिल राजनीतिज्ञों से की है। शरद जोशी जी, जो अपने व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी व्यंग्यात्मकता शैली में आज की कुटिल राजनीति पर तीखे प्रहार किए हैं। यह मतलब जिसके हम मामा हैं। अगर कोई पुस्तक इसके लेखक कौन है तो इसके हैं शरद जोशी। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। सज्जन माने भले व्यक्ति। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए, मतलब चरण माने पैर छुए। वह पहचाने नहीं। बोले तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना। वह सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना नहा लें? जरूर नहीं है मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। ठीक, मुन्ना, मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वो तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना। मैं इस चुनाव का उम्मीदवार होने वाला एमपी। मुझे नहीं पहचाना? आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते कि समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे क्यों साहब, वह कहीं आपको नज़र आए? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। कहने का मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से क्या है, शायद तुम लोग क्लास 8 में हो, पढ़ने के बाद इसका आशय समझ जाओगे। ठीक, आशय बोध है क्या? समस्याओं के घाट पर हमने चुनकर सांसद भेजा, वह हमारी समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देते और हम लाचार से खड़े रहते हैं। मतलब आजकल के जो नेता हैं सब लोग आके, मतलब जब वोट लेना रहता है तो आके बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं और बहुत ज़्यादा अपना दिखावा दिखाएंगे कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन बाद में जब वो जीत जाते हैं तो कभी हमारी हाल खबर तक भी लेने नहीं आती हैं। ठीक, उसी को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। शरद जोशी लेखक जी ने इस व्यंग्यात्मक शैली से इसे जो है समझाया है। तो बेटा इस चैप्टर को तुम लोग फिर से पुनः रीडिंग करना और इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में राइट करके लर्न करना।
फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। ठीक, इस चैप्टर को रीड करना और समझने की पूरी कोशिश, वीडियो देख के तुम लोग चैप्टर को रीड करो और लर्न करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।